माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात सभा की कार्यवाही फिर से प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, मुझे यानी अध्यक्ष बिहार विधानसभा को पद से हटाए जाने की सूचना दी गई है। तकनीकी रूप से यह सही है क्योंकि यह सूचना 14 दिन पहले दी गई है। माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी, श्री जीतन राम मांझी जी एवं अन्य 7 माननीय सदस्यों ने संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन किया है। फिर भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे विरुद्ध अपनी इस सूचना में न तो कोई आरोप लगाया है और न ही कोई लांछना व्यक्त किया है। अतः मैं इस सूचना को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव जी, आप अपने संकल्प को सभा के समक्ष रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत अपने संकल्प को प्रस्तावित करता हूं कि वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने पर सभा की सहमति हो। माननीय सदस्यगण, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं देख रहा हूं कि कई माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, खड़े हैं। निश्चित तौर पर यह संख्या 38 से अधिक है। नियमानुसार इसमें सिर्फ 38 माननीय सदस्यों के ही पक्ष में खड़े होने की बाध्यता है। इसलिए इस प्रस्ताव को सभा की अनुमति दी जाती है। आप सब कृपया बैठ जाएं। अब मैं माननीय उपाध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने आसन पर आएं और आगे की कार्रवाई संचालित करें। आप सबकी इजाजत हो तो मैं 1-2 बात कहकर आप सबके बीच बैठना चाहूंगा। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के इस आसन पर मैं लगभग 1.5 वर्षों तक रहा। आप लोगों ने सर्वसम्मत से मुझे इस आसन पर बिठाया था। मैं इसके लिए पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं जिस दल से आता हूं उसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं सदन के सभी दलों के नेता और माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपने इस अल्प समय में मैंने माननीय सदस्यों के हितों के हमेशा संरक्षण किया और यह प्रयास किया कि माननीय सदस्य चाहें वह किसी भी दल के हों, उन्हें विधानसभा में कोई असुविधा न हो। माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र और जिला के प्रखंड एवं समाहरणालय में बैठने का कोई स्थान नहीं है। पूर्व में सदन में लिए गए निर्णय का मैंने त्वरित कार्यान्वयन हेतु सरकार से आग्रह भी किया, पत्र भी लिखा। सरकार माननीय सदस्यों की मर्यादा और उनके प्रोटोकॉल के प्रति तो प्रतिबद्ध रहती ही है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसे और गंभीरता से माननीय सदस्यों के मान सम्मान को रक्षा करने का कार्रवाई करेगी। मैंने आसन पर बतौर अध्यक्ष रहते हुए भारतीय संविधान, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में निहित नियम, प्रावधान तथा संसदीय परंपराओं के अनुरूप ही सदन का संचालन करने में अपनी भूमिका निभाई है। राजनीति तो आंकड़ों का खेल है। सभा आएगी, सत्ता आएगी, जाएगी। लोकतंत्र की इस मंदिर की सार्वभौमिकता और सम्मान सदा बरकरार रहेगा। कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। मुझे आपसे सदन से निर्वाचित कर जो संसदीय दायित्व सौंपा था उसका मैंने पूरा निष्ठा, कर्तव्य, प्राणता और ईमानदारी से निर्वहन किया है। मैं सदन के सभी सदस्यों के
सुखद जीवन की कामना करता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव आना एक संसदीय प्रक्रिया का निर्वहन है। आप सब इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179C में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार विधानसभा के तत्कालीन सदस्य समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243 है। बहुमत हेतु 122 सदस्यों का विश्वास के पक्ष में मत होना चाहिए, तभी इसे स्वीकृत माना जाएगा। अब मैं आपके बीच आता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी अब सदन का संचालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। माननीय सदस्यगण, चूंकि आज अध्यक्ष जी के अविश्वास प्रस्ताव है अध्यक्ष जी पर, इसीलिए मैं पक्ष विपक्ष दोनों माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि बिहार का जो गरिमा है, बिहार ने जो अपनी राजनीति में मान सम्मान प्रतिष्ठा है, मैं दोनों पक्ष विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी संवैधानिक नियम है उसी के तहत यहाँ कार्रवाई होगी। सब कोई शांति ढंग से यदि यह मतदान करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा मैसेज बिहार के लिए जाएगा। इसलिए सबसे मेरा आग्रह होगा कि सब कोई संवैधानिक नियमों का पक्ष विपक्ष पालन करने का काम करेंगे। माननीय सदस्यगण, इस प्रस्तावित संकल्प के संबंध यदि कोई माननीय सदस्य अपना विचार प्रकट करना चाहें तो रख सकते हैं, अन्यथा मैं इसे सीधे सदन के समक्ष रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजद की ओर से प्रोफेसर राम मनोज यादव जी के राम मनोज जी, माननीय सदस्य राम मनोज जी। अच्छा, माननीय सदस्य भूदेव जी। सम्मानित उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहले एक मिनट भूदेव जी। माननीय सदस्यगण, आज इस बिजनेस के बाद विश्वास प्रस्ताव पर भी विचार होना है तथा अन्य औपचारिक कार्य भी होने हैं। कृपया संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने दल के प्रबुद्ध नेता, युवाओं के नेता, युवाओं का भविष्य, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य सभी वरिष्ठ दल के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में मुझको इस विधानसभा में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मुझे ताज्जुब हो रहा है और कोई जवाब नहीं सूझता है। 17 महीने हुए हैं और 17 महीने में जो परिवर्तन देखने को मिला है और बिहार और देश के लिए बहुत ही उपहास और मजाक का यह समय है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझको स्मरण है, मैं 2000 में ही यहां का विधायक बना था। बीच में मैं एमपी बन गया और फिर विधानसभा का सदस्य बन के इस सदन में आया हूं।
लेकिन जिस तरह के माहौल और जिस तरह का परिवर्तन मुझे इस वर्ष देखने को मिला, या मुझको लगता है कि सदन में बैठे हुए जो महानायक होंगे, चाहे हो जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे और कोई अन्य वरिष्ठ नेता हो, अगर उनकी आत्मा निहारती होगी इस सदन पर तो मुस्कुराती नहीं होगी, हंसती नहीं होती होगी, बल्कि विलाप करती होगी कि यह क्या कर दिया। मैं जानना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत ही करीब से जानता हूं, नजदीक से जानता हूं, बहुत ही करीब से नजदीक से जानता हूं। मुझको तो आश्चर्य होता है, किसी सदन में शांति 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 मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा मुझको मालूम है, और मैं इसी सदन में बैठा हुआ था उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रतिपक्ष के नेता जो अभी उस पार में है, वो जब विजय बाबू यहाँ बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, इनको जरा भी संकोच नहीं हुआ, शंकाएं नहीं हुई, और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए जो अध्यक्ष जी थे उनको कहा कि लगता है मुख्यमंत्री जी पागल हो गए हैं। यही शब्द था, क्या क्या शब्द नहीं कहा गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं मुझको उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, आप जरा आकलन करिए, 17 वर्ष बनाम 17 महीना, 17 महीने में बिहार के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने का अगर किसी ने रास्ता दिखाया, उसका नाम था तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उन्होंने जो कुछ भी कहा, आज जाइए गांव में, घरों में, चौक चौराहे पर जाइए, 4 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक थे, उनके विषय में मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर भगवान भी आ जाएगा तो इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील मोदी जी ने कहा था, कोई ताकत नहीं है, कोई पैसा नहीं बिहार को, ये नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन मुझको हर्ष है, फक्र के साथ कहना चाहता हूं, जब से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, इनके प्रयास से इन सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। 17 वर्षों में किसी टोला सेवक को मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुआ, विकास मित्रों में बढ़ोतरी नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, ये 17 महीनों का करिश्मा है कि हर जगह यह सम्मान मिला है। मैं जरा पता नहीं, मुझको तो आश्चर्य हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। जब मुख्यमंत्री जी राजद सुप्रीमो से मिले थे और कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन अब भाजपा में नहीं जाएंगे, ये शब्द मुख्यमंत्री के थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। और भाजपा का बीजेपी का जो किया था उपाध्यक्ष महोदय, बीजेपी का जो विश्लेषण किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ही वक्तव्य हैं कि ये बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, बड़का जुमला पार्टी है। ये हमने नहीं कहा था उपाध्यक्ष महोदय, ये कहा था आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। जब नीतीश कुमार जी आए थे राजद में, यही कहते अब हम कहीं नहीं जाएंगे। युवा लोग बड़ी खुश हुए थे, यहाँ के युवा खुश हुए थे, जाति जनगणना हुआ उपाध्यक्ष महोदय, ये आदरणीय डिप्टी सीएम के प्रयास से हुआ, और जाति गणना के बाद जो आरक्षण में बढ़ोतरी हुई, ये 17 महीनों के इस समय में हुआ है। मुझको तो लगता है किसका डर था मुख्यमंत्री जी आपको? आप तो हमेशा दूसरे को कहते थे लीडर हो, ये सीबीआई का डर हो गया आपको या ईडी का डर हो गया? किसके दबाव में आपने ये अपमान किया है? पूरा बिहार अपमानित हो रहा है। मुझको मालूम है, मैंने सुना था कि जब मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य आए थे नारी सशक्तिकरण पर, तो यही की
जो बीजेपी की विधायिका थी वो रोती थी कि मुख्यमंत्री जी के इस वक्तव्य ने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, मुझको ताज्जुब होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जिनको इस तरह से मेंटल कहा जाए, जिसको इस तरह से पागल कहा जाए, जिसको इस तरह से गंजेड़ी कहा जाए, वैसे मुख्यमंत्री ने इस तरह से पलटी मारा है। इसलिए बिहार के युवाओं के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। मैं यही कह सकता हूं कि जब वो आए थे तो ये राजद के लोग और इनके युवा साथी कहे थे, और यही बीजेपी के लोग कहे थे, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। लेकिन वही लोग आज बिहार के नौजवान कहते हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार नहीं लूट लिया घर यार का। इसलिए नौजवान साथी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत है, जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत है, अपनों को अपने पर इल्जाम बहुत है। सोचता हूं तो थम जाता हूं, वक्त कम और इम्तिहान बहुत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी। माननीय सभापति महोदय, आपने माननीय सदस्य एक मिनट। माननीय सदस्यगण आप महोदय, माननीय सदस्यगण शांति शांति। माननीय सदस्यगण 1 बजे से लंच ब्रेक होना है। अगर सदन की राय हो तो संक्षिप्त रूप में मैं लंच ब्रेक की अवधि में भी सदन की कार्रवाई करूं, यदि सदन का आदेश हो तो ठीक है। माननीय सदस्य महबूब आलम जी। ये एक ऐतिहासिक घड़ी है महोदय। महोदय, एक ऐसे वक्त में महोदय, जब संविधान पर हमले हो रहे हैं महोदय, जब लोकतंत्र खतरे में है और लोकतांत्रिक संस्थानों को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हो रही है महोदय, ऐसे वक्त में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमारा साथ दिया था महोदय। माननीय सदस्यगण, पक्ष विपक्ष कोई सदस्य बोले टीका टिप्पणी नहीं कीजिए। जरा सुनिए आराम से, टीका टिप्पणी मत कीजिए। बोलने दीजिए। उम्मीद थी महोदय कि जयप्रकाश नारायण के शिष्य समाजवादी उपाध्यक्ष महोदय, सदन की अपनी परंपरा और मान्यता के अनुरूप सदस्य को अपने दल छाड़ा निर्धारित स्थान पर ही समय पर बोलिएगा। माननीय नेता, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है महोदय। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, समय पर आप बोलिएगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर अभी माननीय सदस्य को बोला गया, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मान्यता ये रही है कि जो सदन जिस दल के सदस्य है, मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो यह अमानवीय माना जाता है। मतदान जो है अमानवीय माना जाता है। अभी बहुत चल रही है, समय पर होगा। माननीय महबूब आलम जी, परंपरा के अनुसार आपको देखना होगा महोदय। बोलिए। महबूब आलम जी बोलिए। महोदय, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए महोदय, और सदन की गरिमा की भी रक्षा होनी चाहिए महोदय। जो आरजेडी के सदस्य, आरजेडी के तहत, जो प्रतिपक्ष के तहत जो उसका स्थान निर्धारित है महोदय, उसी जगह बैठने की इजाजत उनको देनी चाहिए महोदय। महोदय, हमें बड़ी उम्मीद थी महोदय
की लड़ाई, जिस तरह से इस देश को आजाद करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने शहादत का जाम पिया महोदय, और ऐसे वक्त में ये लोग तत्कालीन सांप्रदायिक लोग, भाजपा के लोग, जब अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे महोदय, भाई शांति शांति, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे महोदय, शांति शांति शांति, बोलिए महबूब जी बोलिए। बोलकर हमारे साथ कदम ब कदम मिला करके लोकतंत्र की शांति, हिफाजत शांति। का संकल्प लिया था महोदय। लेकिन अफसोस, हम अफसोस कर सकते हैं महोदय, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है महोदय। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल नहीं उम्मीद थी आपसे ये। आपने जो किया, गिरगिट भी बेचारा शर्मिंदा हो गया होगा आपके रंग बदलने की रफ्तार से महोदय। माना कि इस जमाने में रंग बदलते हैं लोग, मगर धीरे धीरे एक तेरे रंग बदलने की रफ्तार से तो गिरगिट भी परेशान है महोदय। महोदय, आज इस महत्वपूर्ण घड़ी में हम लोग की जरूर तमन्ना थी कि ये एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, और दस्तूर देखिए जितने मिले गिरगिट निकले, गिरगिट ही मिले महोदय। हमारे बहुत माननीय मंत्री हैं अजीत विजय चौधरी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे वक्त में जब हमारे बच्चे को समय हो गया माननीय सदस्य। स्कूलों में सांप्रदायिकता का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, एक ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को टारगेट करके इस देश में अलग थलग करने की साजिश हो रही है, एक ऐसे वक्त में तो संविधान को कदमों तले रोंदने की साजिश हो रही है महोदय। ऐसे वक्त में बिल्कुल महोदय आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। आप हमारे लोग हैं, कहां चले गए आप महबूब जी समाप्त कीजिए। लेकिन यकीन रखिए महबूब जी आप समाप्त कीजिए। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कदम हमारा कदम चूमेगी महोदय। लोकतंत्र की हिफाजत भी होगी, संविधान की रक्षा भी होगी, भाईचारा भी जिंदा रहेगा और सांप्रदायिकता का नाश होगा, फांसीबाजियों की शिकस्त होगी। जिस तरह से हमेशा हमेशा के लिए ठीक है हिटलर और मुसोलिनी को दफना दिया गया है, आज उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है महोदय, वही हसन इन लोगों का होगा महोदय। महोदय, हमारा हौसला बुलंद है महोदय, मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा हमारा। हौसला कर बुलंद हम लोग तो आसमां भी झुक जाएगा महोदय। ठीक है, बहुत बहुत सरकार धन्यवाद क्या है महोदय। माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान साहब। इसके बाद व्यवस्था पर हूँ महोदय। कोई व्यवस्था नहीं, आप बैठिए ना, बैठिए ना, आप बैठिए, हम देखिए रहे कौन व्यवस्था है, आप बैठिए ना, पहले बोल, आपका भी समय आएगा, बैठिए। आपने जो माननीय सदस्यों के लिए बैठने के लिए आपने जगह दी है, ठीक है महोदय, ठीक है, हो गया, और अभी कोई हो गया व्यवस्था। शकील साहब लाए नहीं, शकील साहब तब तक वे लोग जगह चेंज कर दिए महोदय। यह बहुत ही सदन के लिए शर्मनाक बात है महोदय, ये सच है कि आज का दिन, ये सच है कि आज का दिन तारीखी है और एक तारीख दोहरी तलवार के मानिंद होती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, और इतिहास में वो लोग याद किए जाते हैं जो तारीख बनाते हैं और
इतिहास में वो लोग भी याद किए जाते हैं जो तारीख की अच्छाइयों को बिगाड़ते। यहां लिखा हुआ है सिद्धांत के बिना राजनीति। मैं जानता हूं कि इसको कौन आदमी अपने टेबल पे रखता है। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूंजी, त्याग के बिना पूजा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो लोग खास तौर पे जो लोग इसको अपने टेबल पे सजाते हैं, वो सब लोग वही लोग इसकी बापू के इन बातों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका अपवाद, उसकी तारीफ यहां लिखी जाए। ये अजीब मंजर है कि यहां वकील, मुवक्किल, जज सब एक ही धारा में बात कहते हैं। ये तारीख लिखी जाएगी और ये भी लिखा जाएगा कि तस्वीरों के माध्यम से ये है पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और दूसरे पेपर में है पूज्य बापू के हत्यारा नाथूराम गोडसे। दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले। यहां ये लड़ाई वैचारिक है महोदय, ये विचार का संघर्ष है और इस विचार में, ऐतिहासिक विचार में प्रेम, अमन, आष्टी, भाईचारे की जीत होगी और नफरत की हार होगी। आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, नहीं मेरा समय, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जो स्टेटमेंट्स, जो व्याख्यान यहां आए हैं दोनों तरफ से, भाजपा और जनता दल यू की तरफ से, वो व्याख्यान भी तारीख का हिस्सा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ यहां पे बैठे हुए जो हमारे सरकार के साथ मंत्री थे, बड़े आदर पूर्वक एक सवाल पूछता कि जब इस बार बजट पे चर्चा होगी तो क्या आप केंद्र सरकार को पानी पी पी करके इस बार फिर कोसिएगा? आपने कुछ दिन पहले ये कहा यहीं पर, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, कि भारत सरकार हमारे साथ दोहरा व्यवहार करती है, मनरेगा में पैसा नहीं देती है, इंदिरा आवास में पैसा नहीं देती। आपका यहीं पर हमारे सबसे सीनियर मोस्ट, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, आपने कहा कि बिहार को बिजली सबसे महंगी भारत सरकार बिहार को देती है, गुजरात को सस्ता देती है। अब वो क्या बोलेंगे, उद्गार क्या व्यक्त करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, सबके स्टेटमेंट निकाल लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ जो जीएसटी के मामले में जो व्यवहार हो रहा है वो बड़ा ही अन्यायपूर्ण है। मैं, हमारे बुजुर्ग नेता मांझी जी यहां तशरीफ फरमा, जब आपके जीभ काट लेने की बात हुई, इनको मालूम है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इनको मालूम है, हम जानते हैं कि हम लोग मजलूमों के साथ है, पिछड़ाते के साथ। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट तकलीफ हो रही है ना, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट ये आया कि हम आरक्षण के विरोधी स्टेटमेंट अभी पार्लियामेंट में आया है। क्या जवाब देंगे आप? ठीक है शकील साहब। उसके बाद इसी देश में ये विचार की लड़ाई है, इसी देश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर देने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी मध्य प्रदेश में घूम रहा है। ये अत्याचार इस देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ, ये किससे जग जाहिर नहीं, इसलिए ये लड़ाई विचार की। आज हमारा नेता, हमारा पूरा ये प्यार और अमन आष्टी के लिए राहुल गांधी देश में निकले हुए। आपने जो आर्थिक स्थिति बनाई है, इस देश में, वो आपके सामने है। आपने जो आर्थिक स्थिति कमजोर वर्गों के लिए बनाई है, वो मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं
पिछले सदन में, इसलिए ये सवाल, शांति शांति शांति। इसलिए मैं ये प्रश्न आपके माध्यम से पूर्व के रहे मंत्रियों के सामने, मांझी जी के सामने पेश करता हूं कि देश विचारों से चलेगा, बापूजी के बनाए हुए सिद्धांतों पे चलेगा या बेमेल मोहब्बत से चलेगा? नहीं हो सकता, नामुमकिन है। और एक साहब के लिए एक शेर बहुत अच्छा, कलीम हाजिर साहब का एक शेर है। हमारे दो उप मुख्यमंत्री, समय हो गया माननीय सदस्य भाई आप यहाँ बैठे, माननीय सदस्य शकील साहब, समय हो गया। खत्म सर, मैं उस दिन के इंतजार में हूँ कि आप के जो स्टेटमेंट है, मैं समझता था कि आप स्टेटमेंट देते हो उस पर कायम रहते हैं। आप अपनी बातों पे कायम नहीं रहने वाले लोग हैं और इसीलिए अपनी बातों पे नहीं कायम रहने वालों का ये गठजोड़ है, नहीं चला पाइएगा। गवर्नेंस आसान नहीं, बड़े दिन से चलता, समाज को चलाना आसान नहीं। आखिरी शेर एक साहब के लिए बोल के अपनी बात खत्म करता हूं, और ये जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। यह शेर और हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हैं, आई रिस्पेक्ट हिम। यह शेर सर, आखिरी बात कि न दामन पे कोई दाग, सुन लीजिए, न दामन पे कोई दाग, शांति शांति न बदन पे कोई छींटे, शांति शांति। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये हो गई आपकी तारीफ। आप जिस खूबसूरत अंदाज में, आप जिस सुंदर अंदाज, माननीय सदस्यगण शांति रहिए, सुनिए। चरित्र पेश करते हैं, वो समाज में ऐतिहासिक कोई भी बात पूरा नहीं करेगा। मैंने आपको बात कही, ठीक है शकील साहब, समाप्त कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेईमानी और गठजोड़ से मुझे तो ताज्जुब है। दो दिनों तक हमारा भोजन खाने वाले लोग कहां चले गए? शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, ताज्जुब है। अब समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, जाकर के किस पार्टी से चुनाव लड़ते माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, शकील साहब आप समाप्त कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय अध्यक्ष के पर जो अविश्वास प्रस्ताव लगा है, मैं उसका विरोध करता हूं। आज जिस राजनीतिक हालात में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि जब से इस देश के अंदर मोदी सरकार बनी है, जब से इस देश के अंदर जो है सांसदों और विधायकों को खरीदने का लगातार काम हो रहा है, बिहार के जनता ने मोदी सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया था। 12,000 वोट महागठबंधन को एनडीए से अधिक मिला था। और आज जो है जिस तरीके से जनतंत्र की हत्या मोदी गैंग के लोगों ने किया है, विधायकों को प्रलोभन देकर, पैसा देकर तोड़ा है, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है गद्दारों की जो टोली है, जिसे इस देश के अंदर लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, बिहार के 13 करोड़ आवाम देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो गुंडई है, वो गुंडई आज पूरे देश के अंदर साबित हो चुका है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गुंडई से लोकतंत्र चलने वाला नहीं है, लोकतंत्र की जो परिपाटी है उससे चलेगा। इसलिए ये मोदी गैंग और नीति पलटू राम के जो गैंग है, वो जनतंत्र की हत्या आज कर रहा है। जिस तरह से विधायकों को खरीदारी की गई है,
वो इस जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा जो है एक घाटा का विषय है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि नीतीश कुमार जी के पलटी मारने से बिहार का बच्चा बच्चा जो है आज जो है उनके कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये लोग जो कल तक पलटू राम की बात करते थे आज पलटू राम के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे। इनको बिहार के आवाम से कोई समाप्त कीजिए माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। सिर्फ जो है मतलब है माननीय सदस्य समाप्त कीजिए। का लूटने के इनकी आदत बन गई है। ये मोदी और नीतीश गैंग को बिहार के 13 करोड़ आबादी को लूटने का, इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का पूरी तौर पर विरोध करता हूं। ठीक है माननीय सदस्यगण, कृपया शांति सुनिए। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, यह प्रस्ताव ध्वनि मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसलिए माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर से रखता हूं। बिहार विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वहां कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष के पद से हटाए जाने पर सभा की सहमति हुई। विरोधी दल के माननीय सदस्य के द्वारा ना के पक्ष में मतदान का अनुरोध करने पर विभाजन की प्रक्रिया स्वीकृत होना है। सब कोई कृपया बैठ जाइए। सभा सचिव घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाएं। 3 मिनट तक घंटी बजेगी। कोई एमएलसी नहीं है। कोई एमएलसी नहीं है। माननीय सदस्यगण, यदि आप भी सत्ता पक्ष में रहे हैं, जो मंत्री रहे तो रहते हैं कि नहीं रहते हैं? वह वोटिंग में भाग नहीं लगे, लेकिन बैठ सकते हैं, बैठने की है। आपके उप मुख्यमंत्री जी के उप मुख्यमंत्री जो हैं, उनका जब चुनाव चल रहा था उस समय भी कई विधान परिषद के सदस्य थे जिनको बाहर किया गया था। आप भी गवाह महोदय। तो हम तो चाहेंगे सम्राट चौधरी जी, नियम है, नियम का पालन करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जो वोटर नहीं है सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय, सुनिए कोई नियम नहीं है। मैं नैतिकता के आधार पर बाहर जा सकता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं।
ना मैं वोट में हूं, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। किसी किताब में होगा तो दिखा दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। देखिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जिस शालीनता के साथ आपके विचारों का सम्मान किए हैं, अब बैठ जाएं और शांतिपूर्ण ढंग से भागीदारी करें। वोटिंग की प्रक्रिया चालू हो गई है, सब बात हो गई है। आप अब बैठिए, इसके बाद बोलिएगा। अरे भाई बैठिए ना, वो जो विधि सम्मत होगा उस पर होगा। आप बैठिए तो, बैठिए। हो गया, सभी द्वार बंद कर दो। सभा सचिव घंटी बंद करें और द्वार बंद कर दिए जाएं। शांति शांति। बंद हो गया। माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर से इस प्रस्ताव को रखता हूं। वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह कहें, जो इस प्रस्ताव को विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सहमति की पदी हुई। माननीय सदस्यगण, इस पर पुनः विभाजन द्वारा मत की मांग की जा रही है। अब हाँ पक्ष वाले खड़े हो जाएं और सचिव अपना गणना कराएं। खड़ा हो जाइए, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं खड़ा हो जाइए, ना हाँ पक्ष के।
अब आप लोग कृपया बैठ जाएं। हाँ बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अब ना पक्ष वाले खड़े हो जाएं। सचिव आप गणना कराएं। ना पक्ष वाले शांति शांति। क्या लिख दिया यहाँ? क्या लिख दिया प्रस्ताव के पक्ष में? हाँ 125 और प्रस्ताव के विपक्ष में 112। माननीय सदस्यगण हाँ कृपया बैठ जाएं। आप लोग कृपया बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनकी पद से हटाने हेतु प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव पर विभक्त होकर मतदान का जो फल आया है वह निम्न प्रकार है। प्रस्ताव के पक्ष में 125 और प्रस्ताव के विपक्ष में 112। अतएव समस्त सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प पारित हुआ। अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सभा की सहमति हुई। अब गेट खोल दिया जाए।
कृपया सभी माननीय सदस्य आग्रह के अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, अब वर्तमान मंत्रिपरिषद द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर विमर्श होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी,